आज जो टॉपिक हमारा है, जो एक्टिनाइड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन अवस्थाएं क्या होती हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड के रसायन में मुख्य अंतर क्या होता है कि लैंथेनाइड प्लस 3 ऑक्सीजन अवस्था में होते हैं, स्थायी अवस्था युग्म का निर्माण करते हैं +3 में, जबकि एक्टिनाइड श्रृंखला के तत्व विशेष रूप से अमरेशियम तक अपने यौगिकों में विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। थोरियम एवं संभवतः प्रोटेक्टियम को छोड़कर अन्य सभी एक्टिनाइड तत्व +3 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक और लैंथेनाइड तत्व की +3 अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है। बड़ी ऊर्जा हल्के एक्टिनाइड तत्वों की निश्चित ही यही सर्वाधिक स्थायी अवस्था नहीं होती है। ऑक्सीजन अवस्था के दृष्टिगत ये देखा जाता है कि एक्टिनाइड श्रृंखला के प्राथमिक सदस्य लैंथेनाइड की तुलना में संकट धातु से अधिक मिलते हैं, जबकि भारी एक्टिनाइड तत्व लैंथेनाइडों में आणविक होते हैं। इन दोनों प्रकार के तत्वों में ऑक्सीजन अवस्थाओं का वर्णन होता है। तो इसमें मेन चीज आता है कि लैंथेनाइड तो +2 ऑक्सीजन अवस्था शो करता है मुख्य रूप से, लेकिन एक्टिनाइड्स जो होते हैं +3 तो करते ही, इसके साथ में बहुत सी ऑक्सीजन अवस्थाएं शो करते हैं। जैसे हल्के एक्टिनाइड तत्व होते हैं, हल्के एक्टिनाइड तत्वों में 5f कक्षीय इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉनों की तरफ एक शील्ड नहीं होते। इस बात को समझने के लिए हम पहले 4f 5f कक्षों के क्या मान है इसको समझना होता है। तो 5f कक्षों में एक त्रिज्या नोड जो रेडियल नोड पाई जाती है, जबकि 4f कक्षों में जो त्रिज्या नोड की संख्या 0 होती है। इसके कारण 5f कक्षक त्रिज्या में अधिक फैले होते हैं, साथ ही ऊर्जा भी काफ़ी अधिक होती है, जिस कारण से इन तत्वों में 5f और 6d स्तर लगभग समान ऊर्जा हो जाते हैं। अतः लैंथेनाइड तत्व के विपरीत एक्टिनाइड तत्व के अपने 5f इलेक्ट्रॉनों का भी प्रयोग बंद बनाने में करके उच्च ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि लैंथेनाइड ऐसा नहीं कर पाते हैं। चूँकि इन तत्वों में 7s 6d और 5f की ऊर्जा लगभग समान होती है, इसलिए 5f इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में 6d 7s इलेक्ट्रॉन की भी आसानी से लिए जा सकते हैं। इस कारण से 7s 6d 5f में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि इसमें आसानी में दिखाई दे रहा है। एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक जो एक्टिनाइड्स में क्या हो रहा है, डायथोरियम +7 तक गोलों में प्रदर्शित जो अवस्था है वो सर्वाधिक स्थायी अवस्था है। तो यहाँ इसकी विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाएं दिख रही हैं। फिर हम देखते हैं भारी एक्टिनाइड। बाद में जो भारी तत्व होते हैं, जैसे जैसे 5f कक्षों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं, वैसे वैसे बढ़ते हुए नाभिक के आवेश के कारण से 5f कक्षों में 4f कक्षों की भांति संकुचन बढ़ता चला जाता है तथा अब 5f कक्षक 6s और 6p कक्षों के नीचे चले जाते हैं, जिससे 5f इलेक्ट्रॉन अपने संपर्क में आने वाले परमाणु अथवा आयनों से भली भांति प्रशिक्षित होते हैं। साथ ही 5f तथा बाह्य कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतर भी बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण से यूरेनियम के बाद के तत्वों में 5f कक्षों की भागीदारी कम होती जाती है, क्योंकि 5f कक्षों अब अंतर की ओर धंसते चले जाते हैं। जो फलतः है हल उनकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती जाती है तथा 5f कक्षों का बंधन में भाग लेना कठिन होता जाता है। इसके फलस्वरूप सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था न होकर धीरे धीरे घटती जाती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के बाद नेपच्यून, प्लूटोनियम और अमरेशियम की स्थायी ऑक्सीजन अवस्था 5+4+3 होती है। तथा भी ये तीनों ही तत्व इन स्थायी ऑक्सीजन अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य ऑक्सीजन अवस्थाएं भी प्रवेश करते हैं। नेपच्यून की +7 ऑक्सीजन अवस्था संभवतः रिक्त 5f विन्यास 5f0 को प्राप्त करने की तथा प्लूटोनियम की +7 ऑक्सीजन अवस्था 4f7 नेगेटिव पाई जाती है। तो एक्टिनाइड परमाणु क्रमांक के साथ में हम यहाँ देख रहे हैं ये किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ऑक्सीजन अवस्थाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ एक एक्टिनाइड तत्व में परमाणु क्रमांक के साथ 5f 60 के बंधन ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है ये दिख रहा है। तो हम देखते हैं अमरेशियम तथा कुछ भारी एक्टिनाइड तत्वों के अंदर +3 के अतिरिक्त भी +2 ऑक्सीजन अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, और अमरेशियम +2 ऑक्सीजन अवस्था में से पाए जाने वाले जो स्थायित्व कारण होता है, जो 5f जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है उसके कारण से ये करते हैं ऐसा। CF नंबर में तत्वों में फलकोर अवस्था पाई जाती है और 5f में बढ़ते हुए स्थायित्व के कारण भी होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें जो डिफरेंट ऑक्सीजन अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो इसका कारण ये होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा उच्च ऑक्सीजन अवस्थाओं में एक्टिनाइड तत्व संयोजी जीवंत बना देते हैं, और 5f कक्षक अपनी लगभग समान ऊर्जा कक्षक 6d 7s के साथ संकृत होकर के SF, SF3, SFD2
F2SD3 संकर्ण कक्षक बनाते हैं। इसकी ज्यामितीय क्रम से सरलेखीय, चतुष्फलकीय, वर्गाकार होती है। फॉर एग्जाम्पल ये है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन का प्रयोग करती है। धन्यवाद।